फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। और आज जो हम पढ़ेंगे आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में। तो आपको हम बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है ये गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 में, है ना। 1824 ईस्वी में जो है हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनके बचपन का नाम जो है इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, है ना। बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। डांडी स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। ठीक है ना। इनके जो हमारे गुरु कौन है? तो डांडी स्वामी। दंडी स्वामी पूर्णानंद से, है ना। दंडी स्वामी पूर्णानंद जी से जो है इन्होंने अवस्था में क्या संन्यास की दीक्षा ली थी। तो जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद से 24 वर्ष की उम्र में, कितने उम्र में? तो 24 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने ये 24 वर्ष, ओके, 24 वर्ष की एज में क्या ली? संन्यास की दीक्षा ली। किनसे ली? तो स्वामी पूर्णानंद, दंडी स्वामी पूर्णानंद जो थे उनसे 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास की क्या ली? 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास की दीक्षा ली इन्होंने। ओके। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ली। इन्होंने क्या लिखी? दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश, सरस्वती जी ने पुस्तक लिखी। क्या नाम था पुस्तक का? सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने। ठीक है।
पुस्तक की रचना की या लिखी। पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। इनकी अन्य पुस्तकें जो है, दयानंद सरस्वती जी के अन्य पुस्तकों के नाम क्या है? ये है पाखंड खंडन, पाखंड खंडन एक ही पुस्तक है, ठीक है, पाखंड खंडन। दूसरी पुस्तक है वेद भाष्य, वेद भाष्य की भूमिका, है ना, वेद भाष्य की भूमिका। वेद भाष्य की भूमिका। ओके, वेद भाष्य की भूमिका। और ऋग्वेद भाष्य दूसरा पुस्तक क्या है? तो ऋग्वेद, ये आधा ग है, ऋग्वेद भाष्य। अद्वैत मत का खंडन, मत, अद्वैत मत का खंडन, ये सब वो पुस्तक का नाम है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। ठीक है, तो क्या क्या पुस्तक है? पाखंड खंडन, वेद भाष्य की भूमिका, ऋग भाष्य और अद्वैत मत का खंडन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पुस्तक का नाम है पंचहायाग विधि। क्या नाम है? पंच महा यज्ञ, पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि दूसरा पुस्तक है। उसके बाद है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य पंच महायज्ञ की विधि पुस्तक है। एक और पुस्तक का नाम हम भी लिख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखाने में, उतना स्पष्ट नहीं लिखाया है, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। ये है भाचार्य, ये अब हो गया वल्लभाचार्य मत का खंडन, है ना, वल्लभाचार्य मत का खंडन, इन्होंने उनका जो मत था उसका खंडन पुस्तक इन्होंने लिखा। तो कौन कौन से पुस्तक हो गए इनके? तो एक है वल्लभाचार्य मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, अद्वैत मत का खंडन, ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड खंडन। ठीक है ना, ये इतने उन्होंने पुस्तक लिखी। अब देखेंगे 1861 में, 1861 में ईस्वी में, 1861 ईस्वी में कहाँ? तो मथुरा में, है ना, मथुरा में स्वामी
विरजानंद से इन्होंने वेदों की महान शिक्षा ली। किससे? तो विरजानंद। स्वामी विरजानंद से कहाँ पर? तो 1861 में इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। है ना, वेदों की शिक्षा प्राप्त की। स्वामी विरजानंद से मथुरा में 1861 में वेदों की शिक्षा प्राप्त की। ओके, अब इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया था। इन्होंने ही ऐसे स्वराज, है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, है ना। और इन्होंने वेदों की गहन शिक्षा का प्राप्त की जब स्वामी विरजानंद से इन्होंने जब मथुरा में वेद की शिक्षा प्राप्त की, है ना, वेदों की गहन शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, है ना। राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने कहा कि भारत को जो है, भारत के लिए जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया? तो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट किया था। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। और उससे पहले कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, है ना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है ना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ओके, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ओके, आर्य समाज की स्थापना की गई। और 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? इसका मुख्यालय जो है लाहौर हो गया। ठीक है, लाहौर हो गया। ओके, लाहौर को बनाया गया। अच्छा, हिंदू धर्म के दोषों को उजागर करने के लिए इन्होंने वेदों के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, मतलब दोष है, जो उजागर करने के लिए उन्होंने वेदों के अध्ययन करा कि वेद पढ़ना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इन्होंने कौन सा नारा दिया?
स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास। नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। ठीक है। ओके, अब देखा जाए कि दयानंद सरस्वती ने गौ सेवा के लिए गौ स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौ सेवा के लिए, यानी गायों की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की। कौन सभा की स्थापना की? तो गौ रक्षणी गौरक्षणी सभा की स्थापना की। गौरक्षणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी गायों की रक्षा के लिए, तथा गौ करुणानिधि नामक पुस्तक की रचना की। एक और पुस्तक है इनकी, वो पुस्तक के नाम है गौ करुणा निधि। एक अलग पुस्तक, एक और पुस्तक है इनकी, गौ करुणा निधि की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना, गौ करुणा निधि। ये क्या है? तो एक पुस्तक है जिसकी रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। गौ करुणा निधि पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी। आर्य समाज के प्रसार जो है, आर्य समाज का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? तो किस किस क्षेत्रों में हुआ? तो पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी यूपी, वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ, राजस्थान में हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। ऐसे माना जाता है कि बम्बे में ही इन्होंने बम्बे में जो है 1875 में जो इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज, इसके बम्बे में ही की थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है इसके प्रसार जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई। प्रसार सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुई। सबसे ज़्यादा प्रसार कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुई। ओके। अब देखेंगे कि जो दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? तो शुद्धि आंदोलन। यानी जो किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़ चुके थे, ऐसे बहुत बड़ा पखंड था हिंदू धर्म में, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, तो उन्होंने उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है ना, मतलब
दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए क्या चलाया, तो शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने कि फिर से आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए अलग है। ज़बरदस्ती किसी का धर्म नहीं परिवर्तन करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। धर्म कोई मतलब वस्त्र तो है नहीं, शर्ट पैंट तो है नहीं कि आप चेंज कर दीजिए उसको। ठीक है। स्वामीनाथ सरस्वती ने आगरा में पखंड फगानी पताका फहराई। आगरा में स्वामी जी ने यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने है ना, दयानंद सरस्वती जी ने सरस्वती जी ने आगरा में क्या किया उन्होंने, तो पखंड पखंड पखंडी पताका फहराई। आगरा में क्या किया उन्होंने, तो आगरा में पाखंड पखंडनी पखंड पखंडनी पताका फहराया। ठीक है ना। आगरा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पखंड पखंडनी पताका फहराया। ठीक है, पताका फहराई इन्होंने। सरस्वती जी ने आगरा में पखंड पखंडनी पताका फहराई थी। इनके सहयोगी जो थे दयानंद सरस्वती जी के सहयोगी जो थे सहयोगी कौन कौन थे, तो इनके सहयोगी जो थे उन्होंने क्या किया, तो लाला हंसराज, है ना, लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है लाहौर में, कहाँ पर, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ, लाहौर में। लाहौर में तथा स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय हरिद्वार की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने
कहाँ पर? तो इन्होंने जो है गुरुकुल कहाँ पर? कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ पर? हरिद्वार की स्थापना की। ओके, हरिद्वार में जो है हरिद्वार की इन्होंने स्थापना की। ठीक है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु देहांत जो है है ना, दयानंद देहांत कब हो गया? तो इनका देहांत जो है अजमेर अथी 30 अक्टूबर 1883 में 30 अक्टूबर 1883 में कहाँ हो गई थी? अजमेर में। 30 अक्टूबर 1883 में इनका देहांत हो गया। कहाँ पर? तो अजमेर। अजमेर कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, 1883 को अजमेर में, अजमेर कहाँ? राजस्थान में है, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। डीएवी जानते हैं? डीएवी हुए दयानंद वैदिक एंग्लो वैदिक जो स्कूल है इनके नाम पर ही चलता है, इसके लिए ही खुलवाया गया था। डीएवी अब स्कूल में बहुत सारे पढ़ते हैं, सीबीएसई स्कूल में है। तो लाहौर में जो है इन्होंने क्या खुलवाया? तो लाला हंसराज इनके सहयोगी थे। 1886 में इन्होंने जो है एंग्लो वैदिक कॉलेज खुलवाया था लाहौर में। और स्वामी सदानंद ने जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की थी। इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में कराई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और फिर 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ? लाहौर को बनाया गया। हिंदू धर्म को दोष को उजागर करने के लिए इन्होंने वेदों की ओर अध्ययन पर यानी पढ़ने पर जोर दिया। उसके बाद इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी डांडी पूर्णानंद से जो इन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास की दीक्षा ली। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। उनकी अन्य पुस्तकें जो थी वो पखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य है। उसके बाद अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ की विधि, वल्लभाचार मत का खंडन। और 1861 ईस्वी में इन्होंने मथुरा के स्वामी विजयानंद से वेदों की गहन शिक्षा प्राप्त की। और इन्होंने ही सर्वप्रथम मान दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का यूज किया था, है ना। और हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप में स्वीकार इन्होंने किया था सर्वप्रथम। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? तो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गई थी। अच्छा, स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने गौरक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। गौ करुणानिधि नामक पुस्तक की भी रचना की। आर्य समाज का प्रसार पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिक हुआ था। अब जानते हैं कि बम्बई में ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती जी ने आगरा में जो पखंडी पताका फहराई थी। और इनके सहयोगी लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी। और स्वामी सदानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अच्छा लगे
तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ अब कब और कहाँ हुआ था, इनके बचपन का नाम क्या था, इन्होंने संन्यास कब धारण किया था और कौन पुस्तकें लिखी थी, इसका बताना है आपको, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पर पखंड पखंडनी पताका फहराई थी, ये आप जरूर कमेंट में जाकर बताने की मतलब कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं।